अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। 9वें महीने में आपको कुछ ही हफ्ते बाकी डिलीवरी डेट रह जाती है। जब कुछ हफ्ते बाकी रह जाती है आपकी डिलीवरी डेट में, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको काफ़ी चीज़ों की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण क्या क्या होते हैं और किन बातों का आपको ख्याल करना चाहिए। और 9वें महीने में आपको आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाएगी जिसको आप देखकर ये समझ जाएंगे कि अब मेरा डिलीवरी कभी भी हो सकता है, यानी कि कुछ हफ्ते पहले, कुछ घंटे पहले, या डिलीवरी डेट में बाकी है, या फिर 24 घंटे। तो आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, 9वें महीने की जो है जर्नी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा होता है। कई बार चक्कर आना, कमजोरी होना, उल्टियाँ होना, ये सब समस्याएं आपको 9 महीने होता है। लेकिन जब आपका ईडीडी डेट आ जाएगा, यानी कि जो आपको डॉक्टर ने आपके पीरियड वाले डेट से डेट दिया है वो आ जाएगा, तब आपको बहुत सी समस्याओं और परेशानियों का सामना और करना पड़ सकता है। पहला है जो नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण होता है, उसमें मैं पहला बता रही हूँ, शिशु का मूवमेंट अगर आपको हर 2 घंटे में फील आप कर रही हैं, यानी कि आपका शिशु हर 2 घंटे में मूव कर रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। लेकिन ये 34 हफ्ते कंप्लीट होते ही, जैसे ही आपका 34 हफ्ता कंप्लीट होगा, वैसे ही शिशु अपना पोजीशन चेंज करने लगता है। मतलब आपका जो पेल्विस एरिया है, यानी कि जिधर से आप यूरिन पास करती हैं, उस तरफ शिशु अपना सिर मतलब उस तरफ कर लेता है, और हाथ और पैर ऊपर के साइड कर लेता है, ऊपर की तरफ कर लेता है, यानी कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो इस परिस्थिति में आपको शिशु का मूवमेंट ऊपर ही ऊपर महसूस होता है और काफ़ी कम महसूस होता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है, यानी कि मूवमेंट शिशु का महसूस कम क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका शिशु अब नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ गया है, और अब आपका शिशु पूरी तरह से मूव यानी टर्न नहीं कर पाता है, जिससे कि आपको मूवमेंट कम महसूस होता है। इसी के शिशु की ग्रोथ पूरी हो जाती है तो वह पूर्ण रूप से टर्न नहीं कर पाता है, यानी कि जब आपका शिशु का वेट जो है काफ़ी गेन हो जाता है, यानी कि उसका जो लास्ट जितना वेट होना चाहिए वो पूरा तरह से वो अपना गेन कर लेता है, उसका ग्रोथ पूरा हो जाता है, तो उसको जो गर्भाशय है उसमें उसको मूव करने के लिए जगह कम मिलती है, जिसकी वजह से वो पूरा टर्न नहीं हो पाता, पूरा घूम नहीं पाता है। तो ये आपको उसका जो मूव है वो कम फील होगा, और ये आपको मूवमेंट केवल ऊपर के साइड में फील होगा, यानी कि पैरों की किक ज़्यादा स्ट्रांग महसूस होगी, आपको पूरा मूव नहीं समझ में आएगा। या फिर दाएं या बाएं जब हाथ अपना चलाएगा शिशु तो थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा, लेकिन आपको पूरी तरह से महसूस नहीं होगा। इसके बाद आपको इस समय कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगती है, यानी कि आपको लगेगा कि हमको यूरिन और पोटी जाना है। तो ये प्रॉब्लम होने लगती है 9वें महीने में। जब कुछ ही दिन बचे होते हैं, तो इसके साथ ही आपको ऊपरी हिस्से में जब आपको कुछ दिन बचे होते हैं, तब ये आपको कॉन्स्टिपेशन वाला समस्या होता है। इसके साथ ही आपको ऊपरी के हिस्से में हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि शिशु की जो सिर है वो अब नीचे है। शिशु के शरीर में सबसे भारी पार्ट जो है उसका सिर ही होता है, जो कि अगर आप अपना जब शिशु हेड डाउन कर लेता है, तो आप अपना जो नीचे का जो पेट है, उस अगर नीचे आप अपना हाथ लगाएंगी तो आपको गोला सा महसूस होगा आपके शिशु का सिर। तो जब वो अपना भारी जो चीज़ है उसका वो नीचे कर लेता है, तो ऊपर का साइड जो है हल्का ऑटोमेटिक महसूस होने लगेगा आपको। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को जो शारीरिक रूप से दर्द की शिकायत होती है, बहुत सी। देखिए दोस्तों, हर महिला की जो प्रेगनेंसी है वो अलग होती है, किसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं तो किसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ महिलाओं में शारीरिक रूप से दर्द की भी शिकायत होने लगती है, कमर में, पेट में, हाथों में और पैरों में दर्द और जांघों में दर्द होना, मतलब दर्द होने लगता है। यही दर्द आपको आगे चल के, यानी कि यही दर्द आपको बाद में लेबर पेन के रूप में बदल जाता है। आपको इस समय
फॉल्स लेबर पेन भी महसूस होने लगेगा। ये आपको इस बात का संकेत देता है या फिर ये आपको मतलब आपको समझाता है कि ऐसा ही दर्द आपको आगे चल के महसूस करना पड़ेगा, यानी कि आपको इससे 10 गुना कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आएगा और दर्द भी ज़्यादा आएगा। तो आपके शरीर को ये आगे से ही जो फॉल्स लेबर पेन है वो आपको तैयार करता है कि आप तैयार हो जाएं। और ये जो फॉल्स लेबर है ये आपको अगर बैठी हैं यानी कि आप अपना पोजीशन चेंज कर लेंगी तो ये फॉल्स लेबर पेन ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये फॉल्स लेबर पेन ज़्यादा देर तक नहीं होगा। इसके बाद आपका इस समय म्यूकस प्लग टूट के बाहर निकलने लगता है, यानी कि जब शिशु आपका सिर नीचे करता है तब आपका जो पेल्विस एरिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो जो उसका म्यूकस प्लग है वो ऑटोमेटिक टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो ये बाहर आपको दिखाई देने लगता है। ये कई रंगों में होता है, हल्का गुलाबी, वाइट में ब्लड के रेसे या फिर हल्का पीला भी हो सकता है। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे होते हैं तो आपको वाटर ब्रेक भी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन पेन भी आने लगती है। कई महिलाओं में वाटर ब्रेक नहीं होता और कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हर 2 घंटे में आने लगेगा, यानी कि दर्द आपको हर 2 घंटे में आने लगेगा। और वाटर ब्रेक जो है नहीं होता है, कितनी महिलाओं में ये भी मतलब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये डिलीवरी के लक्षण ही होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सावधानी रखनी चाहिए आपको। तो आपको 8वें महीने के लास्ट में ही डिलीवरी जो बैग होता है उसको तैयार कर लेना है। जो ज़रूरी सामान है उसको ले लेना है, यानी कि साबुन, कंघी, बच्चों जो आपका शिशु का कपड़ा है उसको आप पहले ही जो साफ़ करके और सैनिटाइजर करके डिटॉल में साफ़ कर लें और उसको ले लें। इसके बाद अपना कपड़ा है, अपना कुछ ज़रूरी सामान, सब कुछ आप अच्छे से ले लें। तो इस तरह से आप अपने डिलीवरी को समझ सकती हैं कि अब कितना समय बाकी है। कुछ दिन आपके डिलीवरी में बाकी है या कुछ हफ्ते बाकी है या कुछ घंटे बाकी हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आप 9 मंथ से ही आप अपने जो अकेली हैं तो आप किसी को अपने पास बुला के ज़रूर रखिए। आई होप कि हमारा वीडियो और ये सिम्टम्स आपको कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।